विश्राम। अब सर दूसरे पैर से कर लेंगे। सर आप सर ये सर लोग का है, चले जाइए दीवार के किनारे। मैम लोग का है, आप लोग इस रास्ते से इस साइड चले जाइए। वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी, महल दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब उल्टा करेंगे सर, नीचे से उसी पैर से नीचे से ऊपर बड़ा सा सुन बनाएंगे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों से मुक्त मीरा गोपाल गाने बहुत अच्छे से विश्राम। पैरों को थोड़ा फासला करके ऐसे भी। हाँ सर, आप सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन कहते हैं बाएं पैर नीचे दाहिने ऊपर रख देंगे ऐसे, सुखासन में बैठ। अब सर ये हम लोग 4 शुष्काम किए, कभी भी हम लोग। अब हम लोग आसन करेंगे। योग क्या है सर? कोई मैम सर बताइए योग क्या है? योग किसे कहते हैं? कल भी चर्चा किए थे हम लोग। तो कल हम लोग कम थे, काफी कम थे। हाँ, तो योग किसे कहते हैं सर? कल भी चर्चा किया। योग मीन्स है ऐड, ऐड मीन्स जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो शरीर को सर हिला लेना, शरीर को इधर उधर कर लेना योग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं इसको योग कहते हैं। सर इस आत्मा को हमारे शरीर के अंदर सर, ये शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है। शरीर अलग है, मन अलग है और आत्मा अलग है। कहा कि तीनों को ऐड जब करेंगे तो ये आत्मा उस परमात्मा से ऐड, ऐड मीन्स योग, योग मीन्स जोड़ना, जुड़ जाएगा। इसके लिए पतंजलि ने हमारे ये शस्त्र रखे। जैसे हमने आपको आवाज पहुंचाने के लिए एक शस्त्र माइक का रखे, उसी तरह हमारे महर्षि पतंजलि ने इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का 8 शस्त्र, जिसको अष्टांग कहते हैं। कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंत में समाधि। जब समाधि लग जाएगा सर तो आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे। ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा और आप आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देंगे। जैसे आप स्वप्न देखते हैं सर, स्वप्न में क्या होता है? शरीर, हम बेड पर सो जाते हैं और हम अच्छे अच्छे झरनों में घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे पार्कों में घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर टूर करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जब आँख खुलता है तो सर कहाँ पाते हैं अपने को? बिस्तर पर पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब योग होता है, ऐड होता है, जब अंदर से जब जुड़ाव होता है सर, तो शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है और ये आत्मा सभी लोगों का भ्रमण करती है। भ्रमण करते करते जब आत्मा जहाँ से आई है ना, कहा कि द बॉडी ए टेम्पल ऑफ गॉड, ये परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। इसी मंदिर से आत्मा को उस परमात्मा से ऐड करना ही योग है।
तो सब लोग थोड़ा गाइड करेंगे जो तो थोड़ा सा कोई इशारा करता है उसको फॉलो करिएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते आसन करते हैं। तो योग किसे कहते हैं सर? शरीर को, ये शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, आत्मा को परमात्मा से ऐड कर देना ही। तो हम पहले क्या करते हैं? आसन करते। क्यों करते? क्योंकि शरीर को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए हमको आसन की जरूरत पड़ता है। आसन कहते किसको है सर? आसन किसे कहेंगे सर? मैम आसन कहते हैं एक लाइन में, समय निकल रहा है, शेयर करेंगे हम लोग। तो आसन एक लाइन में कहते हैं कि शरीर को सुखपूर्वक स्थिर रखने की क्रिया को हम आसन कहते हैं। शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को, मैम आप सुखपूर्वक शरीर को एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को आसन कहते हैं। तो पहला आसन क्या है सर? पद्मासन। देखिएगा, पद्मासन हमारे पहले गुरुजी लगाते थे गुरुकुलों में, गुरुकुल पद्धति था सर। तो धरती में पद्मासन लगाते थे, बच्चे भी लगाते थे। तो इतना मेमोरी पावर तेज होता था सर कि एक बार अगर किसी शब्द को, पहले बड़े कठिन कठिन श्लोक गुरुजी बोलते थे और बच्चे एक बार उसको सुनते थे, जिंदगी भर याद रखते थे। इतना मेमोरी पावर बढ़ जाता था पद्मासन करने से। तो पद्मासन स्पेशल है, ब्रेन को तेज करता है। हम लोग बच्चे को पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं सर, ब्रेन तेज करने के लिए, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है सर। लेकिन हम करिएगा, पहले हम कर लेंगे सर, जब हम कर लेंगे उसके बाद आप लोग करिएगा। आसन कहते हैं शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को हम आसन कहते हैं। ये आसन किसके लिए है सर? क्या लाभ होता है? ये ब्रेन के लिए होता है सर। पहले हम कर लेंगे उसके बाद आप करिए। इसमें करना क्या होता है सर? दोनों पैरों को एक, मैम आज जवानों को, नौजवानों को भारत में फॉरगेट नहीं था, 80 बरस में भी यादाश्त क्लियर रहता। आपने वीर कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे सर, पढ़ाते भी होंगे। 80 बरस में उन्होंने लड़ाई के मैदान में अंग्रेजों को छक्का छोड़ा। लेकिन आसन इसको दूर करता है। हम जब जाते हैं ना ट्रेन, पैरों को ये चढ़ा लेंगे, कोशिश करेंगे दोनों चढ़ जाए। नहीं चढ़ता है सर तो हम एक पैर चढ़ाएंगे और दूसरे को थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती करेंगे, ज़्यादा नहीं। एक दिन का चीज़ नहीं है, आज चढ़ाएंगे कल चढ़ाएंगे, ऐसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में सब लोग का चढ़ने लगेगा। तो पहले हमको देखिएगा, फिर हम जब कर लेंगे तो आप करें। इसमें क्या करते हैं? ऐसे सब दोनों पंजों को चढ़ा लेते हैं इस पर। अभी नहीं चढ़ाइएगा, आप देखिएगा केवल। चढ़ा लिया सर। अब करेंगे रेचक। रेचक क्या मतलब होता है सर? सांस को बाहर करते हैं। सांस को बाहर किया और बाहर करके रोक दिया, उसको क्या कहते हैं सर? वह कुंभक। सांस को सुनिएगा सर, समझिएगा। सांस को बाहर किया और बाहर करके बाहर ही रोक दिया, उसको कहते हैं वह कुंभक। जब तक हम पैर को ऊपर ये चढ़ाए रहेंगे, है ना, सांस को, पद्मासन में हम सांस को जैसे ले रहे हैं वैसे लेंगे, रोकेंगे नहीं चाहिए। इसके आगे वाला अभ्यास में हम रोकेंगे। अभी क्या करेंगे? बस केवल दोनों को चढ़ाकर रीढ़ की हड्डी सीधा कर लिया, छाती को बाहर कर लिया, गर्दन को सीधा, आंख बंद करके अपने ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को याद करेंगे। इसको कहते हैं पद्मासन। दोनों को लगाया और सीधा बैठ गया। ये तीनों उंगली सीधा कर लिए, इसको तर्जनी को अंगूठे से टच कर दिया और सीधा बैठ गया। तो लगा लीजिए सब लोग अब लगा लीजिए। अब क्या करना है? रीढ़ की हड्डी सीधा करके अपने माता पिता गुरु जिनको भी इष्ट मानते हैं, थोड़ा काम अंदर चलते हैं। देखिए कितना आनंद है।